देखो हम पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के हमने कितने पार्ट देख लिए, पार्ट 5 देख लिए। 5 हमारे पार्ट हो गए। अगर जिसने 5 नहीं देखे तो वो पहले यूट्यूब चैनल पर जाए और पूरे पार्ट 5 देख ली। आज हम नंबर सिस्टम का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 6। तो आज हम पार्ट 6 में पढ़ेंगे इकाई का अंक। क्या पढ़ेंगे, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। पहले ये देखना हमें इकाई का अंक होता क्या है। क्या देखना है, इकाई का अंक होता क्या है। जैसे मैंने कहा ये संख्या लिखी मैंने, बताओ इसमें इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का मतलब इधर से पढ़ते हैं, किधर से, दाएं साइड से। तो ये होगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे पढ़ते हैं। तो इकाई का अंक क्या हो गया, 7। और इसमें चैप्टर, इस पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, इकाई का अंक, मतलब हमें देखना है यूनिट डिजिट, और किसी से हमें मतलब नहीं है। जैसे मैंने मान लो ये क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछा बताओ इकाई का अंक क्या है, तो आप क्या बताओगे, 7। तो इसका आंसर मान लो क्या होगा कि इकाई का अंक क्या है, 7। तो हमेशा दाएं से गिनते हैं, जो इकाई पहले नंबर पे होता है वही होता है हमारा इकाई का अंक। ठीक है, अब देखते हैं, देखो इधर जैसे मैंने कहा 52 इंटू 51, इसका बताओ इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या होगा। तो क्या होगा, तो हमें क्या है, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, और कितनी बड़ी संख्या हो हमें उसे नहीं लेना है, हमें केवल क्या लेना है, इकाई का अंक। बताओ इसमें इकाई का अंक क्या है, 2, और इसमें एक बीच में क्या लगा है, इंटू। तो 2 और 1 का इंटू कर दो, 2 1 कितना आएगा, 2। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 2। समझ आ गया, हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल लेना है इकाई का अंक। और बीच में जो भी साइन हो, माइनस हो तो माइनस कर दो, प्लस हो तो प्लस कर दो, डिवाइड हो तो डिवाइड कर दो, और इंटू हो तो इंटू कर दो। इसमें इंटू था इसलिए हमने बीच का इंटू कर दिया। ठीक है, अगला देखो, इकाई का अंक बताओ, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, क्या बताएंगे हम, कि 8 होगा। कैसे, इसमें इकाई का अंक क्या है, 8, तो 8 को लेंगे, और इसमें 1, तो 1 को लेंगे, बीच में क्या है, इंटू। तो 8 एकम 8। क्या करना है, हमें केवल इकाई का अंक देखना है, और आपस में जो भी साइन हो उसको करना है, ऐसा इंटू है तो इंटू लगाना। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, एक बात और याद रखना, देखना इधर। चलो पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, इसका याद रखना। जैसे आपने ये क्या है, 5, क्या है, 5। यदि 5 का आप किसी भी सम संख्या में, किसमें, सम संख्या में इंटू करोगे तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। इसको याद रखना आप, हमेशा क्या आएगा, कोई भी सम संख्या हो, कोई भी इवन नंबर हो, उसमें आप 5 का इंटू करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0। याद रखना, यदि आपको 5 दिख रहा है और इंटू में क्या दिख रहा है, सम संख्या, एक भी दिख जाए, कोई सी एक दिख जाए, जैसे 2 दिख जाए, तो आप समझ लेना कि इसका मान क्या आएगा, 0। क्योंकि मान लो सम संख्या मैंने 2 रख दी, तो 5 दूनी क्या, इकाई अंक क्या आया, 0। फिर क्वेश्चन कोई नहीं देखने अपन। ठीक है, यदि बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा, उसमें यदि 5 और सम संख्या दिख रही है इंटू में, तो आप समझ लेना इसका आंसर इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। चाहे 2 चाहे 4 हो, 4 होगी तो भी 5 को 20, 6 हो तो भी 5 है, इकाई का अंक 0 ही आ रहा है ना। बड़ी संख्या में मतलब जैसे बहुत सारी चीजें आती है, अगर उसमें एक भी अगर इवन हो। हाँ, जैसे बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मान लो इंटू 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 करके है, और आपने यदि देख लिया कि इकाई अंक 5 दिख रहा है और एक जगह आपको इकाई अंक 2 दिख रहा है, मतलब सम संख्या, इकाई का 5 दिख रहा है एक जगह और एक जगह क्या दिख रहा है, सम, कोई भी हो, तो बस आंखें मूझ के कह देना कि इसका इकाई अंक 0 है। उसके करने की जरूरत ही नहीं है, सेकंडों में आंसर आएगा। इतना समझ गए।
अब देखना, यदि यदि किसी क्वेश्चन में 5 है और उसके इंटू में है विषम, क्या है विषम, तो उसका क्या आएगा, उसका हमेशा 5 आएगा। लेकिन उसमें सम नहीं होना चाहिए, सम हो गई तो फिर तो 0 ही आएगा, मैंने बता दिया। और सम नहीं है और विषम है, ओड है, सारे विषम है, तो फिर 5 ही आएगा, क्योंकि 5 का इंटू करो विषम में 1 में, क्या आएगा 5 आएगा। 5 का करो 3 में, 5 3 15, इकाई का अंक 5 का करो 5 में, इकाई का अंक 25, 5 आएगा। ऊपर वाले में अगर एक भी हो तो 0 आ जाता, नीचे वाले में एक भी नहीं होना चाहिए विषम। मतलब कैसा, नीचे वाले में विषम में एक भी समान नहीं होना चाहिए। हाँ सम नहीं हो, सम हो गया तो फिर तो 0 आ गया ना। ऊपर वाले में भले मतलब आपने दिया हो, इसमें अगर एक भी दिया हाँ हुआ इसमें भले विषम दिया हो, लेकिन कहीं भी दिया हो, इसमें हमें एक भी सम मिल जाए और 5 मिल जाए तो 0 ही आएगा। लेकिन इसमें विषम ही होना चाहिए, क्योंकि एक भी सम हो गया तो फिर तो वो 0 ही आएगा ना, मैंने बता दिया। एक भी सम हो गया तो 0 आ गया, एक भी सम नहीं है और विषम है तो आएगा फिर 5। बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया ना। इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, लिख लो और करो इसको। किस किस का आ गया, चलो देखो इधर, अब देखो 81 82 83 84, अब इसके बाद क्या आएगा 85 आएगा ना, क्योंकि ये डेड डैश लगा है, कहां तक जाना है 89 तक, तो 85 आएगा, आएगा 85। फिर क्या आएगा 86 आएगा, 86 आएगा। और अभी हाल मैंने बताया है, यदि इकाई का अंक 5, ये डेड डैश तो लिखा है, डेड डैश का मतलब यही होता है कि आप 89 तक जा रहे हो। देखो 85 आ गया तो इकाई अंक क्या आ गया 5 आ गया, और इसमें सम आ गया, सम संख्या मैंने बोला था यदि 5 का इंटू किसी भी सम संख्या में करो क्या आएगा 0, 6 पंजा 30, 30 में इकाई अंक क्या आएगा 0, तो इसका आंसर 0। समझ आ गया। यहाँ पर जैसे 85 आया, उसके जस्ट बाद 86 आएगा, तो 0 आया और 86 की जगह 87 होता, मतलब और 5 होता, तो यदि सम नहीं होता, सम तो पहले ही आ गया, ये एक भी दिया है, एक भी सम मिल जाए आपको तो वो 0 ही आएगा। यदि एक भी सम नहीं है फिर विषम आ जाए तो फिर 5 आएगा। 6 2 4 ये नहीं होते, सम नहीं होते तो फिर आ जाता 5। इतना समझ आ गया। इकाई का अंक क्या होगा, इतना होगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो आ गया। अब देखना इसमें इकाई क्या है 5, हमें 5 मिल गया, मतलब हमें 5 मिल गए। अब हमें ढूंढने सम हो या विषम, सम होगा इंटू में तो क्या आएगा 0, सम नहीं होगा विषम होगा तो क्या आएगा, देखो ये विषम है, ये भी और ये भी विषम है, तो 5 3 15 क्या आएगा 5, तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, इधर आ गया।
इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा? जीरो हुआ, जीरो हुआ, जीरो हुआ, जीरो तो किस किस का आ गया? जीरो किस किस का, दोबारा करना। 1 2 5 5 जीरो, तो इसका क्या आएगा? जीरो। तो हमारे पास एक तो 5 आ गया, बस 5 को देख लो। अब देखना इसमें सम संख्या दिख रही है आपको, क्या दिख रही है? 8। बस एक ही सम संख्या दिख जाए, समझ लो जीरो। 8 का इंटू आप 5 में करो, कितना आएगा? 40। इकाई का अंक जीरो। अब इस जीरो का किसी में इंटू करो तो हमेशा जीरो ही आता है। जीरो का अगर आप किसी भी संख्या में इंटू करते हो तो क्या आता है? हमेशा जीरो ही आएगा। इकाई का अंक क्या होगा? निकालो। किस किस का आ गया? नहीं यार, देखो इधर, हमें क्या केवल इकाई से मतलब, संख्या कितनी बड़ी हो हमें लेना इकाई का। इसमें इकाई का अंक 3 ले लो, इंटू इसमें 1, इसमें 2, इसमें 9, उसमें बस। ठीक है, अब देखना 3 एक कम, 3 दूनी 6, 9 छक्के 54 आ गया ये, इंटू 7। इसमें इकाई का अंक 4, 4 ले लो, 7 चौको 28, 28 में इकाई का अंक, तो इसका आंसर क्या आएगा? इकाई का अंक क्या होगा? 23 की पावर 325, इकाई का अंक क्या होगा? हाँ? 5 कहां से आ गया? देखो इसको हमें कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। यदि किसी की पावर कितनी भी हो, उस पावर हमने किससे भाग देना है? 4 से देना, और 4 से भी देना है, और लास्ट के 4 में क्या 2 अंक देखने हमें, केवल कितने अंक? 2 अंक। क्योंकि 4 का विभाजकता का नियम होता है ना, 2 की पावर 2 मतलब 4, लास्ट के 2 अंक में भाग दे लो 4 का, हमें पता पड़ जाता है कि 4 से ये फुल डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। 4 से इसमें भाग देना है, किसमें? इसमें 25 में, 4 छंग 24, शेषफल कितना बचा? बस हम उस शेषफल को देखना है, एक बचा। इसमें इकाई अंक क्या है? 3, ये 3 रखो पहले। तो जो शेषफल बचेगा, क्या बचेगा? शेषफल, उसे इसके ऊपर रखना है। शेषफल कितना बचा? इसके ऊपर रख दो 1। 3 की पावर 1 कितना होता है? 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? इकाई अंक क्या हुआ? 3। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? क्या आएगा?
तो देखो इधर क्या करना है, हमें 4 से भाग देना है। तो लास्ट के 2 अंक में देना है 4 से भाग। 4 8 है, मतलब फुल डिवाइड हो, जहां भी फुल डिवाइड हो जाए, शेषफल 0 आए, तो हमें पावर में क्या लिखना है, 4। तो इकाई का अंक क्या है, 5, 5 की पावर 4, 5 की पावर क्या लिखना है। अब 5 का इंटू करेंगे 4 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखना, पचम इकाई का अंक 5, फिर पचम इकाई का अंक, फिर पचम इकाई का अंक, क्या आएगा 5। क्या हो गया, हाँ अगर फुल डिवाइड हो जाए, 0 आ जाए शेषफल, उसका मतलब पावर हमें हमेशा 4 रखना है। देखो शेषफल 1 आ जाए तो 1 रखना है, 2 आ जाए तो रखना है, 3 आ जाए तो 3, और उसके बाद 0 ही आएगा। 0 आ गया तो फिर 4 रखना है, ठीक है। और इसका और ध्यान रखना, यदि आपका इकाई का अंक कितना हो 5, उसकी पावर कितनी भी हो, हमेशा इकाई का अंक 5 ही आए। समझ गए, कैसे वो बता देता हूं। देखना इधर, जैसे मैंने कहा 5 की पावर 1 आ जाए तो इकाई का अंक 5 ही होगा। जैसे 5 की पावर 2 आ जाए तो 25, इकाई का अंक 5 ही होगा, होगा ना। जैसे 5 की पावर 3 आ जाए तो 125, तो इकाई का अंक 5 ही हुआ। जैसे 5 की पावर 4 आ जाए तो कितना हो जाएगा 625, तो इकाई का अंक 5 की पावर कितनी भी कर दो, इकाई का अंक 5 ही आता है। तो आप यदि आपको इकाई का अंक 5 दिख रहा है और पावर कितनी भी हो, तो डायरेक्ट हमें 5 ही आंसर देना। कितना देना है, 5। समझ गए, चलो तो अगला लिख लूं। इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक क्या होगा, मैंने अभी बता दिया। 5 की पावर कितनी भी कर दो, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाए कि इकाई का अंक 5 है और पावर कितनी भी हो, तो आप सेकंड में आंसर लगा देना कि इसका आंसर 5 ही हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 5, क्योंकि 5 की पावर कितनी करेंगे तो कितना आएगा 5। समझ गए, लिख लिया, लिख लो जल्दी। इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, आ गया, लिख लिया। देखो इधर, वैसे हम 4 से भाग देते हैं, लेकिन इकाई का अंक इसमें क्या है, अब 1 की पावर तुम 1 कर दो तो भी इकाई का अंक 1, 1 की पावर 2 कर दो तो भी, 1 की पावर आप कितनी भी कर दो, इकाई का हमेशा क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी आपको मिल जाए तो इकाई का अंक 1 ही आना है। एक 5 का सीख लिया हमने, 5 की पावर कितनी भी आ जाए तो 5 ही आएगा, 1 की पावर भी कितनी आ जाए तो 1 ही आएगा। इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, देखो इधर कैसे करना है। लास्ट के हमें 2 अंक देखना है, 2 में भाग देंगे 4 से, 4 एकम
2 बचा, 27 हो गए। 4 चेंग कितना बचा? 3। शेषफल कितना बचा? और इसमें इकाई अंक क्या है? 6। तो 6 की पावर कितना हो जाएगा? 3। 6 की पावर 3 कितना होता है? 216। तो इकाई अंक क्या आएगा? 6। लिख लिया। अब देखो जी 6 है, 6 की पावर आप 1 करोगे तो कितना आएगा? 6 की पावर 2 करोगे तो 36, 6 आएगा। 6 की पावर 3 करोगे तो 216, 6 आएगा। मतलब 6 की पावर भी कितनी भी कर दो आप, हमेशा इकाई अंक 6 ही आता है। समझ गए? 1 का सीख लिया, 5 का सीख लिया, 6 का। 3 हो गए हमारे पास। 1, 5, 6 जो आएगा वही आंसर रहेगा, मतलब इकाई में जो रहेगा। इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? बताओ। 9। चलो देखते हैं, देखो इधर क्या करते हैं हम। 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग दो। 4 दूनी 8, 4 दूनी बचा कितना? शेषफल 1 बचा, तो 0 की पावर क्या रखेंगे? 1। 0 की पावर 1 कर दो, चाहे 2 कर दो, चाहे 3, चाहे कितनी भी कर दो, तो हमेशा क्या आता है? हमेशा 0 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो 0 की पावर कितनी भी कर देंगे तो 0 ही आएगा। हमने कितने सीख लिए? 1, 5, 6। देखो 1 आ जाएगा तो 1 ही रहेगा, 5 आ गया तो भी 5 ही रहेगा, 6 आ गया तो 6 रहेगा, और 0 आ गया तो ये 4 हमने सीखे। इन चारों में से कोई भी दिख जाए तो आंसर यही आएगा, यूनिट। नहीं, अब सब में नहीं, बस 4 में होगा। इनमें समझ थोड़ी कर दें, फिर तो मैथ सरल हो गया। ठीक है, ये 4 ही में ही होगा, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 1, 5, 6, 0 जी आ गए, तो इकाई अंक क्या होगा? हमेशा सेम ही होगा। इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? करो। किस किस का आ गया? तो क्या करना है हमें? लास्ट 2 अंक में किस का भाग देना है? 4 का। तो 4 एकम बचा कितना? 3, 38 हो गए। 4 नाम 36, बचा कितना? तो शेष कितना बच रहा है? तो शेष हमारे पास बच रहा है 2। देखो यूनिट डिजिट क्या है इसमें? 2। तो 2 की पावर क्या रखेंगे? 2। तो कितना आएगा? 2 दूनी, यूनिट डिजिट आएगा इसका 4। यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होगा? आ गया? चलो देखो यार, क्या करना है हमें? लास्ट के 24 में भाग देना है 4 से। तो फुल कट रहा है, 4 छेंग 24, मतलब शेषफल 0 आ रहा है। 0 का मतलब 4। 4 रखने हमें। इकाई का अंक क्या है? 4। 4 की पावर 4। यदि 4 की पावर 4 आपको नहीं आता तो इंटू कर लो। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौको कितना इकाई का अंक? 6 चौको इकाई का अंक, 4 चौको 16 इकाई का अंक 6।
तो इकाई अंक क्या आएगा? हो जाएगा। हाँ, फुल डिवाइड यहाँ पे हो जाए, मतलब शेषफल 0 हो जाए, तो फिर हमें उसकी इकाई अंक के पावर पे क्या रखना है? 4 रखना है हमेशा। ठीक है, अब ये देखे ना, हम 4 से भाग क्यों देते हैं, ये समझा देता हूँ कि 4 से भाग क्यों देते हैं। नहीं, आप सोचो कि 4 से क्यों दे रहे हो, है कि नहीं, डाउट होगा ना। देखो इसलिए देती हैं, मैंने कहा 2 की पावर 1 कितना? 2। मैंने कहा 2 की पावर 2 कितना? 4। मैंने कहा 2 की पावर 3 कितना? 6। 8। 2 की पावर 4 कितना? 16। और 2 की पावर 5 कितना? 32। 2 की पावर 6 कितना? 64। और 2 की पावर 7 कितना? 128। और 2 की पावर 8 कितना? 256। ऐसे होता है। अब देखना, ये 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 6, फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 6, मतलब 4 के बाद रिपीट हो रहा है ना, जैसे 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, ऐसे फिर रिपीट होंगे। 4 के बाद ही हो रहा है ना रिपीट, इसलिए हम 4 से भाग देते हैं, 4 के बाद रिपीट होता है अंक। ठीक है, समझ आ गया? किससे देना है? 4 से। यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट निकालने हमें, इकाई का अंक क्या होगा? निकालो। देखो इधर, इसमें किससे भाग देंगे? 4 से। इकाई का अंक 6, तो मैंने 6 का तो बता ही दिया था कि 6 का पावर कितनी भी हो हमेशा 6 ही आती है, तो 6 आ गई। अब ये 7 की 324, तो 4 से भाग दो, 4 6 24, मतलब 7 की पावर कितनी हो रही है? 4। तो इस कितना आ जाएगा? 7 का इंटू 4 बार करेंगे, जैसे हमने किया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 सतिया 49, 9 7 63 में इकाई का अंक 3 3 7 है, इकाई का अंक 1, तो 1 का इंटू कर दो। और ये 5 का हमेशा कितनी पावर कर दो? 5 ही आता है, तो इंटू 5 कर दो, तो 6 पहिया 30, तो इकाई का अंक 0। और मैंने बताया था कि आपको यदि इकाई का अंक 5 मिल जाए और क्या मिल जाए? सम संख्या, तो फिर देखना ही नहीं है अपने, तो डायरेक्ट 0 ही आएगा, करने की जरूरत ही नहीं है। इकाई का अंक क्या मिल जाए? 5 मिल जाए, और को क्या मिल जाए? सम संख्या, तो हमेशा 0 ही आने हैं फिर। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? आ रहा है, देखो इधर 4 से भाग देंगे पहले, इसमें 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा? 3 बचा, तो इकाई का अंक क्या है? 8, तो 8 की पावर हो जाएगी 3 इंटू, फिर 4 से भाग दो इसमें, 4 एकम 4, 4 चिंग
24, कितना बचा 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी इंटू, फिर 4 से इधर 2, 4 दूनी और 4 दूनी बचा कितना, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1। 8 की पावर 3 512 और 2 की पावर 3 8 और 7 की पावर 1 7। इकाई अंक 2 है, 2 अट्टे 16, 16 में इकाई अंक 6, 6 7 42, 42 में इकाई अंक 2, तो आंसर क्या आएगा 2। लिखो अगला, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, निकालो। देखो इधर क्या करना है हमें, पहले 5 में भाग दे दो, किससे 4 से, बचा कितना 1, 2 की पावर 4, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 4, पर 4 में तो भागा ही नहीं दे पा रहे हैं। अब 2 की पावर क्या आ गया 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 2 दूनी 4 16, 2 का आप 4 बार इंटू करोगे तो कितना आएगा 16, 16 में इकाई का अंक 6, तो इसका आंसर आएगा 6। पांच में पहले हमने 4 से भाग दिया, शेष कितना बचा 1, पर जो 4 की पावर हो गई 1, 4 की पावर 1 मतलब 4, तो 2 की पावर हो गई 4, 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 में इकाई का अंक 6। लिख लिया, करो। यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या हुआ, इकाई का अंक क्या हुआ, देखते हैं। तो देखो इधर किस किस का आ गया, एक, देखो इधर इसका मतलब होता है 1/37, इसका मतलब होता है ये 13 है और ये बीच में इंटू लगाया ना, तो इंटू करेंगे 47, ठीक है। फिर 137, 13 7 21, यहाँ से डायरेक्ट है 13 7 91, 9 बचे, 13 चौको 52, 52 और 9 61, ये 61 हो गया, नहीं कर सकते, ठीक है। तो 611, अब 611 हम किससे भाग देंगे, हम लास्ट के 2 अंक में 4 से, 4 दूनी 8, क्या बचा 3 बचा, तो ये इकाई का अंक 7, 7 की पावर 3, तो 7 का इंटू 3 बार करो, 7 7 49, 9 7 63, तो कितना आएगा 3। इकाई का अंक ज्ञात करो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 4 की पावर 5, देखो किस किस का आ गया, देखो इधर पहले 5 में 4 से कितना बचा 1, तो 4 की पावर 1 मतलब 1, तो 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 1, फिर ये 2 की पावर 3 की पावर 4 हो जाएगा, फिर 4 में तो देना ही नहीं है, तो 3 की पावर 4 कितना होता है, तो 3 का इंटू करो 4 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
3 कितना होता है 3 तर का 9 3 27 या 81। तो 81 में इकाई का अंक 1, तो मतलब 2 की पावर 1 कितना आएगा। इसमें 4 का क्यों नहीं होगा, बाद में पावर इतना बदलाव नहीं होगा। ये 4 में, अब 4 में तुम दोगे तो वो 0 बच रहा है, 0 बचेगा तो तुम्हें रखना कितना पड़ेगा 4 ही रखना पड़ेगा, तो देने की फायदा ही नहीं है। जहां भी 4 आ गया तो 4 से 4 तो कट गया ना, वो 0, 0 का मतलब वही 4। समझ आ गया। क्या करना है, पहले 5 में दो 4 से 1 बचा, 4 की पावर 1 मतलब 4 ही होगा। फिर 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 81 में इकाई का अंक 1, तो 2 की पावर 1 तो कितना आ जाएगा 2। इकाई का अंक क्या होगा 324 की पावर 22, 22 की पावर 45, यूनिट डिजिट क्या होगा। छह, चलो करते हैं। पहले इसमें दे दो 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना बचा 1, तो ये हो गया। हमें इकाई का अंक लेना 4, 4 की पावर 22, 22 की पावर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 22, 4 पंचे 20, कितना बचा 2, तो 4 की पावर हो जाएगा 2, तो 4 चौको 16, तो इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। इकाई का क्या आएगा 6। इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो इधर 4 से भाग दिया, 4 एकम बचे कितने 3, क्या होगा 39, 4 नाम 36, बचे कितने 3, मतलब 3 बच रहा है। तो 3 की पावर 5 की पावर 3, 5 की मतलब 5 की पावर कितनी भी हो तो 5 ही आता हमेशा, क्या आता है 5 ही, तो 3 की पावर 5। अब 3 की पावर 5 कितना होता है, तो 3 की पावर 5 होता है दोस्त, कर लिया करो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तर का 9 3 27, 27 में इकाई का अंक 7, 7 3 21 में इकाई का अंक 1, 1 का 3 में करो तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 3। प्लस का मान भी होगा। हाँ प्लस का बने, अभी ये प्लस का बने तो प्लस 1 कर दो, कितना आएगा, इसका आंसर 4 आएगा। 3 कौन दे रहा था 4 ही बोला था, तो प्लस 1 करेंगे, ये 1 प्लस में है ना, 3 में 1 जोड़ दिया 4, 4 आएगा इसका आंसर। इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा। देखो लास्ट का में तो इकाई से मतलब 7 और 7 14, 14 और 1 15, 15 में इकाई का अंक क्या 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 5। देखो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखना इधर 4 से भाग देंगे, 4 पंच है, बचा कितना 2, तो 7 की पावर 2 प्लस
4 से भाग देंगे, 4 8 है 32, और या 6 की पावर कितनी भी कर दो, हमेशा 6 ही आता है तो 6 लिख दो, और 5 की पावर भी कितनी ही कर दो तो हमेशा 5 ही आएगा। 7 सतैया 49 में इकाई का अंक 9 प्लस 6 प्लस 5 15 और 20 कितने होगा टोटल, ये जोड़ेंगे तो 20। 20 में इकाई का अंक क्या आएगा 0, तो इकाई का अंक आएगा क्या 0, इसका आंसर आएगा 0। समझ आ गया। तो ये हमारा खत्म हो गया यूनिट डिजिट। क्या खत्म हो गया, यूनिट डिजिट। अब इसके बाद हम कल अगला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है।